गुड इवनिंग मित्रों, स्वागत है आपके अपने चैनल पे। देखिए, मैं सेंट्रल करंट अफेयर पढ़ा रहा था बीच में, तो मैंने थोड़ा-सा उस पे विराम दे दिया था। तो अभी मैंने सोचा कि 12 तारीख को आप लोगों का पेपर है, तो क्यों ना थोड़ा-सा सेंट्रल करंट अफेयर उसी से आगे कर दिया जाए। तो अभी तक मैंने सेंट्रल करंट अफेयर के 7 एपिसोड दिए थे, तो उसी 7 एपिसोड से आगे हम करते हैं और आज 8वां एपिसोड हम लोग देखते हैं सेंट्रल करंट अफेयर में। अगर आपको इससे पहले 7 वीडियो देखने हैं तो आप प्लेलिस्ट में जाएंगे तो सेंट्रल करंट अफेयर की क्या बनी होगी प्लेलिस्ट, ठीक है। आज एपिसोड 8वां करते हैं करंट अफेयर की, ठीक है। और कल सवेरे दोस्तों आप लोगों का यूके पीएससी का आ जाएगा कल दिन में तक। जो पुराने पेपरों पर हम लोग चर्चा कर रहे थे, 1 या 2 वीडियो ही आनी है उसमें, तो मैंने सोचा कि आज शाम को मैं क्या दे दूँ, करंट अफेयर का दे दूँ। 1-2 वीडियो बचे हैं तो सेंट्रल करंट अफेयर कंप्लीट कर लेते हैं, ठीक है। तो पहला प्रश्न है यहाँ पर खेल पुरस्कार से संबंधित 2022 जितने भी होंगे। आईसीसी अंडर 19 विश्व कप 2022 विजेता देश कौन सा? तो याद रखिएगा, आईसीसी अंडर 19 विश्व कप 2022 का विजेता अपना प्यारा देश भारत और उप विजेता इंग्लैंड रहा, ठीक है। ये 14वां संस्करण था और वेस्ट इंडीज़ में हुआ, ठीक। और भारत अब तक इस अंडर 19 का 5 बार विजेता रहा है, याद रखेंगे। वहीं आईसीसी अंडर 19 एशिया कप किसने जीता? तो वही आपको याद रखना है, आईसीसी 19 एशिया कप भी भारत और श्रीलंका के मध्य हुआ, तो भारत ने जीता, याद रखेंगे। आयोजन इसका दुबई में हुआ और मुख्यालय आपको याद रखना है वही है संयुक्त अरब अमीरात में। तो दोनों प्रश्न पर अंतर देखिए, आईसीसी अंडर 19 ये विश्व कप की बात हो रही है, विजेता देश भारत। और आईसीसी अंडर 19 एशिया कप भी तब भी भारत ने जीता है, याद रखेंगे आप। आगे बढ़ते हैं। आईसीसी के जो अध्यक्ष है तो वो ग्रेग बार्कले है, ये महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगला है, महिला फुटबॉल एशियन कप या एशियाई कप विजेता देश कौन सा रहा? तो महिला फुटबॉल एशियाई कप विजेता देश आपका चीन रहा, ठीक है। कौन सा देश रहा? चीन। वहीं उप विजेता कोरिया रहा और इसका आयोजन हुआ अपना प्यारा देश भारत में, मुंबई में। अगला प्रश्न है आप लोगों का, महिला हॉकी एशिया कप विजेता। तो याद रखिए आप, महिला हॉकी कप एशिया विजेता का कप विजेता तो जापान, याद रखिएगा। हाँ, अगले प्रश्न पर हम लोग जाएंगे। हाल ही में संपन्न 9वीं राष्ट्रीय हॉकी चैंपियनशिप 2022 कहाँ? याद रखिए, आयोजन हुआ आपका काजा, हिमाचल प्रदेश में। सबसे पहले आपको याद रखना है कि जो 2022 में 9वीं राष्ट्रीय हॉकी चैंपियनशिप का आयोजन हुआ, ये हिमाचल प्रदेश के काजा में हुआ। और जिसे इसने जीता वो लद्दाख ने जीता और सेकंड नंबर पे आपका चंडीगढ़ और थर्ड नंबर पे दिल्ली रहा, ठीक है। प्रतियोगिता में कर्मा, ठीक है, ये थे खांडू सर्वश्रेष्ठ विजेता चुने गए, याद रखिएगा आप खांडू वर्मा को, ठीक है। खांडू सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी चुने गए, याद रखेंगे आप। अगला प्रश्न है, भारत के 73वें शतरंज ग्रैंड मास्टर बने कौन? तो भारत के 73वें शतरंज ग्रैंड मास्टर बने आपके भरत सुब्रमण्यम, ठीक है। और ये मात्र 14 वर्ष के हैं। कितने वर्ष के हैं? 14 वर्ष के और चेन्नई के रहने वाले हैं। वहीं 72वें एशियन ग्रैंड मास्टर कौन बने? तो मिताब गुहा बने थे, ठीक है, याद रखेंगे। ये दोनों प्रश्न इंपॉर्टेंट है। ये वाला प्रश्न यूके पीएससी ने पहले भी पूछा है, तो याद रखिएगा। 73वें शतरंज ग्रैंड मास्टर बने आपके भरत सुब्रमण्यम। अगला प्रश्न है, ये मैंने पहले पढ़ा दिया है, ऑस्ट्रेलियन ओपन फिर भी और बता देता हूँ। ऑस्ट्रेलियन ओपन 2022 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता? तो ये जीता राफेल नडाल ने। किसने जीता? राफेल नडाल ने। आपको चारों के चारों ग्रैंड स्लैम आने चाहिए, हाँ, अच्छे से। स्पेन के वेनिस खिलाड़ी ने अभी तक 21 बार जीता है यह खिताब। नडाल ऑस्ट्रेलिया ग्रैंड स्लैम का 21वां खिताब जीतने वाले पहले खिलाड़ी, याद रखेंगे। तो वही महिला टेनिस में यह खिताब किसने जीता? मार्गरेट कोर्ट, और ये रहने वाली है ऑस्ट्रेलिया की, ठीक है। और इन्होंने अभी तक यह 24 एकल मेजर जीत चुकी है, याद रखेंगे। अब यहाँ पर हम एक बार चर्चा करते हैं 2022 के ग्रैंड स्लैम टेनिस प्रतियोगिता, ठीक है। ये आपको याद रखना ही है, मैंने इसमें सब एक ही साथ ला दिया है। तो याद रखेंगे 2022 के सभी ग्रैंड स्लैम टेनिस, और ये क्रम से ही है, याद रखिएगा। हाँ, कभी कभी यार इसके क्रम भी पूछता है, ऑस्ट्रियन फ्रेंच करके इस तरीके से। तो सबसे पहले होता है आपका ऑस्ट्रेलियन ओपन 2022, ठीक है। और ये हार्ड कोर्ट में होता है 1905 से, ठीक है।
तो पुरुष एकल किसने जीता? पुरुष एकल जीता राफेल नडाल ने। किसने जीता? राफेल नडाल। और ये रहने वाले हैं स्पेन के। कहाँ के रहने वाले हैं? स्पेन के। महिला एकल एशले बार्टी, महिला एकल एशले बार्टी, और ये रहने वाले हैं ऑस्ट्रेलिया के। ठीक है। तो वहीं पुरुष युगल निक किग्रियोस और धानासी कोकिनाकिस ने क्या जीता, और ये दोनों ऑस्ट्रिया के रहने वाले हैं। महिला युगल बारबुरा क्रिजिकोवा ऑस्ट्रेलिया के, और कैटरीना सिनियाकोवा, और ये है चेक गणराज्य की। यहाँ पर आपको ये युगल नहीं पूछता है, आपको सिर्फ पूछा जाएगा पुरुष एकल और महिला एकल। ठीक है। आप हिंट के तौर पर इनको याद रखिएगा। आपको याद क्या रखना है? ऑस्ट्रेलियन ओपन पुरुष एकल किसने जीता? राफेल नडाल। ठीक है। और ये रहने वाले हैं स्पेन के। महिला एकल किसने जीता? एशले बार्टी। किसने जीता? एशले बार्टी, और ये रहने वाले हैं ऑस्ट्रेलियाई के। ठीक है, याद रखेंगे। क्लियर है? तो याद हो गया। तो आगे बढ़ूँ, फ्रेंच ओपन पर जाता हूँ मैं। फ्रेंच ओपन का पुरुष एकल जीता राफेल नडाल ने ही। ठीक है, याद रखेंगे, जिसने ऑस्ट्रेलिया जीता। महिला एकल इका स्विटेक ने जीता, और ये रहने वाले हैं पोलैंड के। तो दोनों याद हुआ। तो वहीं फ्रेंच युगल में जाता हूँ मैं। मार्सेले एरिवालो और जीन फ्यूलियर रॉजर, याद रखिएगा। महिला युगल में कैरोलिना गार्सिया और क्रिटिना मेलादेसनिका। तो ये फिर से आपको याद नहीं रखना है, यहाँ पर आपको याद रखना है फ्रेंच ओपन 2022 पुरुष एकल जीता राफेल नडाल ने, महिला एकल जीता एका स्विटेक ने। ठीक है। अगला स्लैम देखते हैं, विंबलडन ओपन 2022 पुरुष एकल जीता नोवाक जोकोविच ने, और नोवाक जोकोविच रहने वाले हैं आपके सर्बिया के। महिला एकल जीता एलिना रेबिकिना। महिला एकल किसने जीता? एलिना रेबाकिना, और ये रहने वाली है कहाँ की? कजाकिस्तान की। ओके। वहीं पुरुष एकल और महिला एकल नहीं पूछी जाती है आप लोगों से युगल में। ठीक है, याद रखिए, सिर्फ आपको एकल पूछी जाएगी, युगल बहुत कम, नेवर चांस। ठीक, यहीं पर आपको याद रखना है यूएसए। ठीक है, क्या याद रखना है? यूएसए। पुरुष एकल किसने जीता? कार्लोस अल्कारेज। ठीक है, कार्लोस अल्कारेज। और महिला एकल जीता इका स्विटेक पोलैंड की। ठीक है, तो याद हो गया आप लोगों को। यूएस किसने जीता? यूएस पुरुष एकल कार्लोस अल्कारोज स्पेन के रहने वालों ने, और महिला एकल जीता आपका एका स्विटेक पोलैंड की रहने वाली। ठीक है, याद रखेंगे आप। तो मैंने आपको बता दिया है कि ये चारों के चारों क्या है? क्रम वाइज है। ठीक है। फिर भी देखिए, ऑस्ट्रेलिया ओपन 2022 किसने जीता? पुरुष एकल राफेल नडाल। महिला एकल जीता एशले बार्टी ने। ठीक है। फ्रेंच ओपन किसने जीता दोस्तों? महिला पुरुष एकल में राफेल नडाल, महिला एकल में इका स्विटेक ने। ठीक है, याद रखेंगे। बैडमिंटन पुरुष एकल नोवाक जोकोविच, और महिला एकल किसने जीता? एलिना रेबिकिना। याद रखना। यूएसए याद रखना आपको, पुरुष एकल कार्लोस और महिला एकल इका स्विटेक। ठीक है, याद रखिएगा। इसको एक बार चारों को लिखेंगे तो याद हो जाएगा अच्छे से। अगला प्रश्न, सैयद मोदी बैडमिंटन टूर्नामेंट 2022 में महिला एकल किसने जीता? तो पीवी सिंधु ने जीता। सैयद मोदी बैडमिंटन टूर्नामेंट 2022 में महिला एकल किसने जीता? पीवी सिंधु ने। सैयद मोदी बैडमिंटन टूर्नामेंट का आयोजन जनवरी 2022 में लखनऊ उत्तर प्रदेश में किया गया था। तो पुलिस में भी यह प्रश्न आया था, आप लोगों को पता ही होगा। अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम से पे जुड़ जाइए। मैं अभी तक जितने भी करंट अफेयर मैंने सेंट्रल में पढ़ाया है, तो 8 के 8 एपिसोड होगा, एक ही साथ ये पूरा पीडीएफ भेज दूंगा मैं। ठीक है। अगला, राकेट शतरंज महोत्सव 2022 का खिताब किसने जीता? तो अलेक्जेंडर फेयर ने जीता, और ये स्पेन के रहने वाले हैं। अगला प्रश्न, द अमेरिकन एक्सप्रेस गोल्ड टूर्नामेंट 2022 का खिताब किसने जीता? तो हडसन स्विजोई ने जीता, याद रखेंगे। आईपीएल 2022 में बीबो की जगह नई प्रायोजक कंपनी कौन बनी, या फिर स्पॉन्सरशिप किस कंपनी ने ली? तो टाटा समूह ने ली थी, याद रखेंगे। अगला, ओलंपिक लॉरेल पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? तो मोहम्मद यूसुफ। ठीक है, और गरीबों का यहाँ बेकरी इसको कहा जाता है, याद रखेंगे। तो ये प्रश्न भी अच्छा इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न है, आईपीएल 2021 का खिताब किस टीम ने जीता? तो चेन्नई सुपर किंग्स ने जीता, याद रखेंगे। ठीक है, 2021 में बता रहा हूँ मैं, आप लोगों को याद रखना है।
अगला प्रश्न है सैयद मुस्तफ़ा अली ट्रॉफी 2021-22 किस राज्य ने जीता? तो तमिलनाडु ने जीता। और सैयद मुस्तफ़ा अली ट्रॉफी का संबंध है क्रिकेट से। मैं 2021 और 22 मुख्यतः 22 के क्या पढ़ा रहा हूँ आप लोगों को, खेल पुरस्कार, ठीक है, 2022 के अंतर्गत। याद रखिए विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप में रजत पदक जीतने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी कौन बनी? तो किदाम्बी श्रीकांत। ये अच्छा प्रश्न है। विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप में रजत पदक जीतने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी तो किदाम्बी श्रीकांत। अगला प्रश्न है भारत की तजामुल्क इस्लाम ने किस चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीता? तो विश्व बॉक्सिंग चैंपियनशिप, याद रखेंगे। अगला है टॉपिक शीतकालीन ओलंपिक 2022। तो शीतकालीन ओलंपिक हुआ था 2022 में, याद रखेंगे, जिसे आप विंटर ओलंपिक कहते हैं, ठीक। और ग्रीष्मकालीन आप पढ़ चुके हो मेरे साथ। तो शीतकालीन ओलंपिक 2022 का आयोजन किस देश में किया गया? तो शीतकालीन आयोजन किया गया ये आपका बीजिंग में, ठीक है। और 24वें शीतकालीन ओलंपिक खेल, याद रखिए, आपको यह याद रखना है, 24वां संस्करण था ये। कौन सा संस्करण? 24वां। शीतकालीन ओलंपिक के पहले संस्करण का आयोजन 1924 में हुआ और फ्रांस के सेमानिक्स में किया गया, ठीक है। तो शीतकालीन ओलंपिक खेल के जो पहला संस्करण आयोजन हुआ वो फ्रांस में हुआ 1924 में। आप मेरे साथ न सिर्फ करंट अफेयर पढ़ते हैं, साथ में फैक्ट भी देखते हैं, ठीक है। अगला प्रश्न है यहीं पर शीतकालीन ओलंपिक से, शीतकालीन ओलंपिक खेल 2022 का शुभारंभ या शुभंकर आधिकारिक क्या है? तो विंग ड्वेन ड्वेन था, ठीक है, याद रखिए। शुभांग आधिकारिक जो वाक्य था वो विंग ड्वेन ड्वेन था। आदर्श वाक्य मतलब टूगेदर फॉर द शेयर फ्यूचर। अगला प्रश्न है इसी पर ग्रीष्मकालीन व शीतकालीन ओलंपिक दोनों की मेजबानी करने वाला पहला शहर चीन बीजिंग, याद रखेंगे, ठीक है। शीतकालीन ओलंपिक हुआ था आपका यहाँ 1924 में और ग्रीष्मकालीन ओलंपिक हुआ था यहाँ 2008 में। तो बताइए एक ऐसा देश जहाँ ग्रीष्मकालीन और शीतकालीन ओलंपिक खेल दोनों हुए अभी तक, तो याद रखिए चीन के बीजिंग में। अगला प्रश्न WO 2022 में कुल कितने खेल शामिल हुए? मतलब विंटर ओलंपिक खेल 2022 में कुल कितने खेल शामिल हुए? तो 7, ठीक है। तो वही आपको याद रखना है विंटर ओलंपिक के सभी खेल बर्फ के ऊपर खेले जाते हैं, तभी उसका नाम ही शीतकालीन होता है। शीतकालीन ओलंपिक खेल 2022 में कुल कितने देशों ने हिस्सा लिया? तो 91 देशों ने भाग लिया और 2871 खिलाड़ियों ने इसमें प्रतिस्पर्धा किया, याद रखेंगे। अगला प्रश्न है बीजिंग ओलंपिक खेल 2022 में कुल कितने भारतीय खिलाड़ी ने हिस्सा लिया? तो एक, और जिनका नाम था आरिफ खान, और ये जम्मू कश्मीर के रहने वाले, और अल्पाइन स्कीइंग खेल में इन्होंने भाग लिया था। तो ये अच्छा प्रश्न है। अगर सवाल ऐसा पूछा जाएगा, बताइए बीजिंग शीतकालीन ओलंपिक खेल 2022 में कुल कितने भारतीय खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया था? तो आप कहेंगे एक, और आरिफ खान ने भाग लिया था और जम्मू कश्मीर के रहने वाले हैं, ठीक है। अगला है किस देश में वर्ष 2022 में पहली बार शीतकालीन ओलंपिक खेलने किस देश ने होना चाहिए दोस्तों, यहाँ पे किस देश ने वर्ष 2022 में पहली बार शीतकालीन ओलंपिक खेल में हिस्सा लिया? तो याद रखिए हैती सऊदी अरब। तो ये एक ही है, याद रखेंगे, ठीक है, हैती एंड सऊदी अरब, याद रखिए। अगला प्रश्न है भारत ने पहली बार शीतकालीन ओलंपिक में हिस्सा कब लिया था? तो भारत ने पहली बार शीतकालीन ओलंपिक खेल में 1964 के जो 9वां संस्करण हुआ था उसमें भाग लिया था, ऑस्ट्रिया के इंसबुर्ग में, ठीक है। तो भारत ने पहली बार विंटर ओलंपिक में कब भाग लिया? 1964 में, और 9वां संस्करण था। शीतकालीन ओलंपिक खेल 2022 के उद्घाटन समारोह में भारतीय दल के ध्वजावाहक कौन थे? तो आरिफ मोहम्मद खान, तो वहीं तो गए थे। अगला प्रश्न है शीतकालीन ओलंपिक खेल 2022 पदक तालिका में प्रथम स्थान कौन सा देश रहा? नॉर्वे, सेकंड जर्मनी, तीसरा आपको याद रखना है चीन, और भारत यहाँ पर 0 पदक जीत पाया, याद रखेंगे। हाँ, तो शीतकालीन ओलंपिक खेल 2022 में भारत कितना पदक जीता या याद रखेंगे? तो याद रखेंगे 0। पहला स्थान नॉर्वे ने हासिल किया। शीतकालीन ओलंपिक खेल 2022 में
किस भारतीय खिलाड़ी ने सर्वाधिक 6 बार हिस्सा लिया अभी तक? तो अभी तक का पूछा जाता चुका है, तो शिव केशवन याद रखेंगे। 25वें शीतकालीन खेल का आयोजन कहाँ होगा? इटली। इसको लगा देना आप मोस्ट, ठीक है। एक तो आपको अभी का याद रखने हैं, 24वें शीतकालीन ओलंपिक खेल 2022 में कहाँ हुआ? तो वो तो हुआ बीजिंग, चीन में। तो 25वां शीतकालीन खेल का आयोजन कहाँ होना है? इटली में, ठीक। तो आगे जाएंगे दोस्तों, और पुस्तक के एवं लेखक देखते हैं, ठीक है। अगला टॉपिक जो था हमारा आज का, तो वो है पुस्तकें एवं लेखक। कुछ इंपॉर्टेंट यहाँ से भी सवाल बन करके निकलते हैं। तो पहला प्रश्न है, द मेकिंग ऑफ आधार पुस्तक के लेखक। तो द मेकिंग ऑफ आधार पुस्तक के लेखक है राम सेवक वर्मा, ठीक, शर्मा, ठीक है, राम सेवक शर्मा। तो ये अच्छा प्रश्न है, ठीक है। आधार की बनावट पर इन्होंने एक पुस्तक लिखी है। अगला है, संविधान संस्कृत व राष्ट्र पुस्तक के लेखक कौन है? तो संविधान संस्कृत व राष्ट्र पुस्तक के लेखक है कलराज मिश्र, और इसका जो लोकार्पण किया है वो वेंकैया नायडू जी ने किया। अगला प्रश्न है, पुस्तक का नाम है कमला हैरिस फेनोमेनन वुमेन लेखक, ठीक है। कमला हैरिस फेनोमेन वुमेन के लेखक है चिंदानंद राज घट्टा, ठीक है। और कमला हैरिस पर लिखी गई यह पुस्तक है। तो कमला हैरिस अमेरिका की प्रथम महिला उपराष्ट्रपति है और जो भारतीय मूल की है। तो ये अच्छा प्रश्न है, कमला हैरिस पर कौन सी पुस्तक लिखी गई है? तो फेनोमेनन वुमन। और किसने लिखा है? तो घट्टा जी ने लिखा है, ठीक है। चिंदानंद राज ने लिखा है, याद रखेंगे। अगला प्रश्न है यहाँ पर, पुस्तक फेयरनेस गवर्नेंस के लेखक। ये अच्छा प्रश्न है, इसको भी याद रखिएगा आप। पुस्तक फेयरनेस गवर्नेंस के लेखक है किरण बेदी। देश की पहली महिला आईपीएस तथा पुदुचेरी की पूर्व उपराज्यपाल है ये, ठीक है। देश की पहली महिला आईपीएस तो किरण बेदी कहेंगे, और ये इससे पहले पुदुचेरी की पूर्व उपराज्यपाल रही है। फेयर गवर्नेंस इनकी एक प्रसिद्ध किताब है। अगला है, इंडियन वुमेन अनसंग हीरोज पुस्तक। तो मीनाक्षी लेखी, ये प्रश्न भी बहुत है, इम्पॉर्टेंट है। इंडिया वुमेन्स अनसंग हीरोज पुस्तक, मतलब इसमें उन महान विभूतियों के बारे में लिखा गया इस किताब में, जो आज़ादी के समय पे जो महिलाएं भारत स्वतंत्रता में महत्वपूर्ण भूमिका निभाए हैं। तो मीनाक्षी लेखी ने यह पुस्तक लिखी है। अगला है, बॉस द अनटोल्ड स्ट्रॉन्ग ऑफ अनक्लोजमेंट नेशनल बुक। तो चंद्रचूड़ घोष ने लिखा है, इसे याद रखेंगे बोस जी के बारे में। अगला है, पुस्तक भारत के प्रधानमंत्री देश दशा दिशा के लेखक कौन है? तो भारत के प्रधानमंत्री देश दशा दिशा के लेखक है रशीद किदवई। कौन है? रशीद किदवई। अगला प्रश्न है, पुस्तक का नाम है ममता बियॉन्ड 2021 के लेखक। तो ममता बियॉन्ड 2021 के लेखक हैं जयंत घोष। अगला प्रश्न है, पुस्तक का नाम है एम्स में जंग लड़ते हुए के लेखक। तो एम्स में जंग लड़ते हुए के लेखक है रमेश पोखरियाल निशंक। जब ये एम्स में एडमिट हुए थे तो उस दौरान लिखी गई इनकी ये प्रसिद्ध बुक है, ठीक है। अगला प्रश्न है, किसने अपना पहला उपन्यास लाल सलाम लिखा? तो इसको आप इम्पोर्टेंट डालेंगे। लाल सलाम लिखा आपका स्मृति ईरानी ने, और मैं केंद्रीय महिला व बाल विकास मंत्री है, ये याद रखेंगे, ठीक है। तो इसमें स्मृति ईरानी ने 2022 में कौन सी किताब लिखी है? तो लाल सलाम, ठीक है। अगला प्रश्न है, एक्चुअल आई मीट देम ए मेमोरीज, ये किताब किसकी है? ये आपको याद रखना है कि एक गीतकार की आत्मकथा है गुलजार साहब की। किसकी है? गुलजार साहब की। तो एक्चुअली आई मीट देम ए मेमोरीज के किस गीतकार की आत्मकथा है? तो गुलजार साहब की है, याद रखेंगे। ओके, बने रहिए चैनल पे दोस्तों, अभी और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आने वाले हैं, और इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी 8 के 8 एपिसोडों की। होम इन द वर्ल्ड बुक अमर्त्य सेन की है। किसकी है? होम इन द वर्ल्ड बुक किसकी है? अमर्त्य सेन, ठीक है। बहुत महत्वपूर्ण किताब है ये भी। अगला किताब है कर्म योद्धा ग्रंथ, पुस्तक किसने लिखी है और किसके जीवन से प्रेरित होकर लिखी गई है? तो पीएम मोदी, ठीक है। अगला प्रश्न है, एग्जाम वॉरियर का ब्रेल संस्करण किसने तैयार किया है? तो राजस्थान नेत्रहीन कल्याण संघ की ब्रेल प्रेस ने। तो एग्जाम वॉरियर का ब्रेल संस्करण किसने तैयार किया है? राजस्थान के नेत्रहीन कल्याण संघ की ब्रेल प्रेस ने इसे तैयार किया है। अगला है, यहीं पर जो प्रश्न है,
मोदी इंडिया कॉलिंग 2021 का लेखक कौन है? तो चांदवल कुमावत, ठीक है। तो मोदी इंडिया कॉलिंग 2021 किताब किसने लिखा है? चांदवल कुमावत। अगला प्रश्न है रिपोर्टिंग इंडिया के लेखक कौन है? तो प्रेम प्रकाश जी है। यह पुस्तक इंदिरा गांधी एवं 1972 भारत पाक युद्ध पर आधारित है यह किताब। तो याद रखेंगे रिपोर्टिंग इंडिया प्रेम प्रकाश ने लिखा है और इस पुस्तक में इन्होंने इंदिरा गांधी और 1972 भारत पाक युद्ध के बारे में लिखा है। अगला प्रश्न है यहाँ पर, ये 3-4 है अभी यहाँ पे। आई एम नो मनीषा, मतलब मैं मनीषा नहीं हूँ, बुक किसने लिखा है? तो सोनू सूद और मीना आर्या ने, ठीक है, मीना एरी ने, ठीक है, याद रखेंगे। अगला प्रश्न है लिविंग माउंटेन बुक के लेखक कौन है? तो अमिताभ घोष है, याद रखेंगे। अगला है द स्टोरी इंडिया बुक के लेखक बिमल जालन पूर्व आरबीआई गवर्नर रहे हैं ये, ठीक है। लास्ट प्रश्न है द लाइट ऑफ एशिया बुक के लेखक, तो जयराम रमेश जी है। द लाइट ऑफ एशिया बुक के लेखक गौतम बुद्ध पर आधारित है यह किताब, ठीक है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपको सबसे पहले सच कहूँ तो ये 2-3 याद रखने अच्छे से, ठीक है, लिविंग माउंटेन बुक और द स्टोरी इंडिया बुक और द लाइट ऑफ द एशिया, ठीक। तो जयराम रमेश, ऊपर भी काफ़ी महत्वपूर्ण हमने प्रश्न पढ़े, ये बुक पढ़े हैं, ठीक है, जहाँ पर मैंने आपको बताया था एक तो लाल, ठीक है, लाल सलाम ये इम्पोर्टेंट है, ठीक, स्मृति ईरानी, और एक आपको मैंने ये बताया था कि जो बोस जी पर आधारित है ये भी इम्पोर्टेंट है, चंद्रचूड़, और इंडियन वुमेन अनसॉन्ग हीरोज पुस्तक मीनाक्षी लेखी ने लिखी है ये भी इम्पोर्टेंट है, और किरण बेदी का भी याद रखें फेयरनेस गवर्नेंस, और कमला हैरिस पर भी। और एक किताब और बताया था मैंने आप लोग को, ये जंग लड़ते हुए के लेखक कौन है, ठीक है, एम्स में वो भी, तो रमेश पोखरियाल निशंक जी है, ठीक है। अगला प्रश्न हम लोग यहाँ पे देखेंगे आईपीएल 2022 से देखते हैं, टॉपिक का नाम है आईपीएल 2022। पहला प्रश्न है जो आईपीएल 2022 में आयोजन हुआ था, आईपीएल 2022 का खिताब जीता तो किसने जीता था? तो गुजरात टाइटंस, ठीक है, वही आपको मैंने बता दिया कि 2021 में किसने जीता था, तो वो जीता था आपका किसने? वेरी गुड दोस्तों, चेन्नई ने। कप्तान थे गुजरात टाइटंस के हार्दिक पांड्या, और राजस्थान रॉयल के थे, आपको याद रखें राजस्थान रॉयल को हराया था, याद रखेंगे। 2022 आईपीएल का 15वां संस्करण था, 2021 में 14वां संस्करण हुआ। अभी तक याद रखेंगे आप 15 संस्करण हो रखे हैं। आईपीएल का पहला संस्करण 2008 में खेला गया, आईपीएल 2022 खेला गया भारत में, आईपीएल 2021 खेला गया था भारत और यूएई में। आईपीएल 2022 में, ठीक है, जो ऑरेंज कैप होता है, ठीक है, तो याद रखने हैं जॉस बटलर, ठीक है, और पर्पल कैप युजवेंद्र चहल। अगला प्रश्न है आईपीएल 2022 के सबसे महंगे खिलाड़ी, ठीक है, तो केएल राहुल ड्रॉप आउट के आधार पर याद रखिएगा, ठीक है। आपको यही ऊपर के सारे प्रश्न याद रखने हैं, नीचे के आपको बहुत कम याद रखने हैं, ठीक है। फिर भी 1-2 प्रश्न यहाँ से इंपॉर्टेंट है जो मैं आपको बता दूंगा। अहमदाबाद आईपीएल टीम का नया जो नाम रहा ये गुजरात टाइटंस, इसे आप याद रख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। आईपीएल में 100 मैच जीतने वाली पहली टीम बनी, ये मुंबई बनी, मुंबई इंडियंस, इसे भी आप याद रखेंगे। आईपीएल में 6000 रन बनाने वाले पहले भारतीय तो विराट कोहली, तो कहीं पर आपको 4000 भी मिलेंगे, याद रखिएगा, ठीक है। सेकंड शिखर धवन है। अगला प्रश्न है आईपीएल 2022 का फाइनल मैच देखा गया या फिर खेला गया, इसे इंपॉर्टेंट लगाएंगे, तो ये खेला गया नरेंद्र मोदी स्टेडियम अहमदाबाद में, ठीक है। सबसे अधिक आईपीएल विजेता टीम रही है मुंबई इंडियंस 5 बार, इंपॉर्टेंट है ये भी आप याद रखेंगे। सबसे अधिक आईपीएल टीम के विजेता अभी तक कौन सा टीम रही है? तो मुंबई इंडियंस। अगला प्रश्न है, ये भी अच्छा प्रश्न है, इसे इंपॉर्टेंट डालेंगे, आईपीएल 2022 के लिए किन 2 नई टीमों को शामिल किया गया? तो लखनऊ और अहमदाबाद को किया गया था, जिसे आप गुजरात टाइटंस नाम से जानते हैं, लखनऊ और अहमदाबाद। कुल आईपीएल टीमें 10 अब हो गई है। अगला प्रश्न है यहाँ पर आईपीएल 2022 में सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज, तो ड्वेन ब्रावो, याद रखेंगे, ठीक है, कौन? ड्वेन ब्रावो, ठीक। तो यहाँ से अगला प्रश्न हम देखेंगे, अगला टॉपिक आगामी होने वाले खेल प्रतियोगिता, क्या देखेंगे दोस्तों? आगामी होने वाले खेल प्रतियोगिता। तो सबसे पहले 32वें ग्रीष्मकालीन खेलों का आयोजन कहाँ होगा? तो 32वां याद रखने हैं आपको, ये आपको टोक्यो जापान में, ठीक। अगला है 32वां संस्करण 2021-2022 में होना था, कोरोना की वजह से नहीं हो पाया, तो याद रखिएगा आप जो आप लोग पढ़ते हो 32वां ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल कहाँ हुआ? टोक्यो जापान में। तो 33वां कहाँ होगा?
तो 33वां होगा आपका पेरिस फ्रांस 2024 में, क्योंकि जो 32वां हुआ ये 2021 में हुआ था। कब हुआ था? 2021 में। होना कब था? 2020 में नहीं हो पाया, ठीक है। जिसे आप ग्रीष्मकालीन, जिसे आप सीधे सीधे ओलंपिक खेल के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो वो ग्रीष्मकालीन ओलंपिक था, याद रखिएगा। हाँ, तो 32वां कहाँ हुआ? टोक्यो जापान में। 33वां कहाँ होगा? पेरिस फ्रांस में 2024 में। 34वां कहाँ होगा? लॉस एंजलिस यूएसए में, ठीक है। 35वां कहाँ हुआ? कहाँ होगा मतलब? ब्रिस्बेन ऑस्ट्रेलिया में होगा। और 2032 में आपको याद क्या रखना है? एक 33वां, एक 34वां, एक 33वां, एक 34वां, ठीक है। खास करके अभी आप तो एक तो याद रखिएगा 32वां कहाँ हुआ? टोक्यो जापान में 2021 में। और जो आपका 33वां होगा ये पेरिस फ्रांस में होगा 2024 में। और जो 34वां होगा इसके बाद तो वो लॉस एंजलिस 2028 यूएसए में होगा, ठीक है दोस्तों। यहाँ पर पहला संस्करण जो ग्रीष्मकालीन ओलंपिक का हुआ था वो 1896 यूनान की राजधानी एथेंस में हुआ था, याद रखेंगे 1896 से। 24वें शीतकालीन ओलंपिक का आयोजन मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया चीन की राजधानी बीजिंग में। आपको पता भी है कि शीतकालीन में भारत ने पहली बार 1964 में भाग लिया था, 2022 में, याद रखिएगा ये बीजिंग में हुआ 2022 का। 25वें जो शीतकालीन ओलंपिक खेल का आयोजन होना है ये इटली के शहर में होना है, ठीक है। इटली में होना है, मतलब इटली का मिलान वो कार्टिना शहर में होना है, ठीक है। तो 24वें शीतकालीन ओलंपिक खेल मैंने आपको बता दिया चीन में हुआ 2022 में। 25वां कहाँ होगा? इटली में होगा। 19वें एशियाई खेलों का आयोजन 2022 में कहाँ किया जाएगा? चीन, ठीक है, याद रखेंगे। कहाँ हुआ दोस्तों? चीन में हुआ। और वही आपको 20वां याद रखना है, 20वां एशियाई खेल 2026 कहाँ होगा? तो ये जापान में होगा। वही 18वें एशियाई खेल कहाँ हो गया था 2018 में? तो जकार्ता इंडोनेशिया में। तो फिर से देखिए दोस्तों, 18वां एशियाई खेल का आयोजन कहाँ हुआ? तो ये तो हुआ जकार्ता में। 19वां एशियाई खेल का आयोजन 2022 में कहाँ हुआ? चीन में हुआ। 20वां एशियाई खेल कहाँ होगा 2026 में? जापान में होगा। पहला एशियाई खेल 1951 में नई दिल्ली में हुआ। अगला प्रश्न, एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2021 का आयोजन कहाँ किया गया? तो कजाकिस्तान में किया गया। भारत तीसरे स्थान पर रहा इसमें। अगला प्रश्न है, आईसीसी पुरुष टी20 वर्ल्ड कप का आयोजन 2022 में किस देश में किया गया? तो ये ऑस्ट्रेलिया में किया गया था और 8वां संस्करण था, ठीक। 2021 टी20 वर्ल्ड कप कहाँ किया गया? तो याद रखिए यूएई ओमान में किया गया था, याद रखना आपको। अगला प्रश्न यहाँ पर, महिला टी20 की विश्व कप का आयोजन कहाँ होगा? तो ये होगा दक्षिण अफ्रीका 2023 में, ठीक है। महिला टी20 विश्व कप का आयोजन दक्षिण अफ्रीका, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2022 का दूसरा संस्करण किस राज्य में आयोजित होगा? तो ये कर्नाटक में हुआ, याद रखिएगा। अगला है, 2023 में होने वाले 18वीं एएफसी मतलब एशियन फुटबॉल कप का आयोजन कहाँ हुआ? तो याद रखिएगा आप। तो 2023 में कहाँ होगा कह रहे हैं, सॉरी मैंने ये 2022 पढ़ दिया था। 2023 में होने वाले 18वीं एएफसी मतलब एशियन फुटबॉल कप का आयोजन कहाँ होगा? तो चीन में होगा। वही आपको याद रखना है 2022 में महिला एशियाई कप कहाँ हुआ? एएफसी मतलब एशियन फुटबॉल कप, तो ये भारत में। अगला प्रश्न है, राष्ट्रमंडल निशानेबाजी और तीरंदाजी चैंपियनशिप का आयोजन वर्ष 2022 में कहाँ हुआ? तो ये हुआ चंडीगढ़ में। अगला है, कौन सा देश पुरुष हॉकी विश्व कप 2023 की मेज़बानी करेगा? तो भारत करेगा, याद रखिएगा, ठीक है। पुरुष हॉकी विश्व कप 2023 की मेज़बानी भारत और ये उड़ीसा राज्य में होना है। अगला है, महिला हॉकी विश्व कप 2022 कहाँ? तो ये स्पेन में हो गया, नीदरलैंड, याद रखेंगे। अगला है, 10वीं एशिया, ठीक है, विश्व कप 2022 का आयोजन फ्रांस में। रग्बी मतलब याद रखिए, क्या रखना है आपको? 10वीं रग्बी विश्व कप 2022 का आयोजन फ्रांस में। अगला है, महिला विश्व रग्बी कप 2022 न्यूजीलैंड। अगला है, विश्व टेनिस चैंपियनशिप 2023 की मेज़बानी तो डरबन शहर, दक्षिण अफ्रीका। विश्व टेनिस चैंपियनशिप 2023 की मेज़बानी डरबन में किया जाएगा। अगला प्रश्न है, विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप 2026 की मेज़बानी मोस्ट विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप 2026 की मेज़बानी अपना देश प्यारा भारत करेगा। अगला है, फीफा विश्व कप का 22वां संस्करण किस देश में
तो याद आपको पता चल ही गया होगा, कतर में हुआ, ठीक है। तो वहीं 23वां संस्करण 2026 में अमेरिका के मैक्सिको व कनाडा, याद रखिएगा, ठीक, अमेरिका में होना है 2026 का। और फीफा विश्व कप की स्थापना, जो फीफा खेला जाता है, याद रखिए, तो ये आपका स्थापना पूछा जा सकता है, तो 1904, अध्यक्ष हैं इनके जियानी एनफिंटिनो, ठीक है, याद रखेंगे। अगला है यहाँ पर जो प्रश्न है अभी, तो यहाँ पर 2-4 ही प्रश्न और बचे हैं दोस्तों, इसको फटाफट कवर कर लेते हैं। फीफा महिला विश्व कप 2023 की मेजबानी, तो ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, याद रखें, 2 देश आयोजन कर रहे हैं। अगला है फीफा अंडर 17 2023 पुरुष विश्व कप की मेजबानी, तो पेरू करेगा। अगला प्रश्न है आईसीसी क्रिकेट विश्व कप 2023 की मेजबानी कौन सा देश, तो भारत, याद रखना है, ठीक है। अगला है आईसीसी क्रिकेट विश्व कप 4 साल बाद आयोजित होता है। पहला विश्व कप 1975 में आयोजित हुआ था। ये पूरे विश्व में क्रिकेट का आयोजन करवाता है आईसीसी। क्रिकेट का विश्व स्तरीय बोर्ड आईसीसी, याद रखना है, स्थापना 15 जून 1909 में और मुख्यालय दुबई में है, याद रखेंगे, आईसीसी का। अगला है आईसीसी 2027 का विश्व कप किस राष्ट्र में, तो दक्षिण अफ्रीका में होना है और 14वां संस्करण होना है, ठीक है। अगला है यहाँ पर आईसीसी महिला क्रिकेट विश्व कप 2022 कहाँ खेला गया, तो न्यूजीलैंड में। तीसरे एशियाई युवा खेल प्रतियोगिता 2021 चीन में, 2021 में खेला गया। पुरुष विश्व मुक्केबाज चैंपियनशिप 2021, तो सर्बिया में। एशियाई खेल 2023 पाकिस्तान में होना है, याद रखेंगे, एशिया कप कहाँ होना है, पाकिस्तान में। हिंद महासागर द्वीप खेल की मेजबानी मेदागास्कर, तो याद रखना है, पहले मालदीव में होना था, तो फिर कहाँ हुआ, मेदागास्कर। प्रत्येक 4 वर्ष बाद आयोजित होता है। 1977 में इस खेल की शुरुआत की गई थी, हिंद महासागर, ठीक है, याद रखिएगा। तो कल हम पढ़ेंगे दोस्तों हाल ही में लॉन्च किए गए मोस्ट केंद्र सरकार के 35 ऐप और पोर्टल, ठीक है, काफ़ी महत्वपूर्ण। कल वाले एपिसोड में भी हम करंट अफेयर के देखेंगे। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, अपना ख्याल रखिएगा, ठीक है। 12 तारीख पेपर है, अधिक से अधिक थोड़ा करंट अफेयर पर भी फोकस करिए और सारे विषयों को लेकर के नहीं चलना है आपको। हिंदी, उत्तराखंड और करंट अफेयर, कंप्यूटर, इनको लेकर के चलना है अंतिम समय में। तो धन्यवाद दोस्तों आज के लिए।